अंग्रेजी का एक शब्द है हेजेमनी। हिंदी में इसका मतलब होता है वर्चस्व। इस शब्द की जड़ें ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़ी हैं। मौजूदा दौर में इसे अमेरिका की संपन्नता और ताकत से जोड़कर समझा जा सकता है। यह अमेरिका की ताकत ही है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में फौज भेज सकता है, किसी भी देश में अपना बेस बना सकता है, धरती के किसी भी कोने में बारूद बरसा सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वर्ल्ड इकोनॉमी में 28वीं सदी का जो हिस्सेदारी है, दुनिया के करीब हर महाद्वीप में सैन्य अड्डे, करीब 7700 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा, 601 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना, ये उन चंद वजहों में से है जो अमेरिका को सुपर पावर का तमगा देती है। बावजूद इसके अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से क्यों शिकस्त खा गया? क्यों अमेरिका के विनाशक हथियार तालिबानियों की AK-47 के सामने फिसड्डी साबित हो गए? और क्यों अफगानिस्तान की फौज भी वर्दी और हथियार पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हाफिज के बाजार में पहुंच गए? यकीन नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए, अफगानिस्तान से बेआबरू रुखसत करने के बाद तालिबान कैसे अमेरिका की ताकत और गैरत को पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क के बाजार में नीलाम कर रहा है। देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत तालियां बजती थी, बहुत गुमान था सबसे ताकतवर मुल्क होने का। और होता भी क्यों नहीं, एक से बढ़कर एक विनाश के हथियार, आसमान का सीना चीरने वाले फाइटर जेट, दुनिया को कई दफा खत्म कर देने वाले विनाश के एटमी हथियार। दशकों से अमेरिकी इसी मुगालते में जीते रहे। मानते थे और दुनिया भी मानती थी, लेकिन है नहीं बल्कि थे, क्योंकि वो दौर और था। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के आगे अमेरिका ने घुटने टेके, जिस तरह आधी रात को अमेरिकी फौज बगराम एयरबेस से रुखसत हुई, दुनिया मान चुकी है कि अमेरिका से न हो पाएगा। जिन फाइटर जेट पर अमेरिका को गुमान था, उनके डैनों पर तालिबानी झूला झूल रहे हैं। अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल को तालिबान की बदरी बटालियन का कमांडर हाफिज बदरी अपनी टेबल पर सजा के बैठा है। जिस फौज को ओबामा दुनिया की सबसे लड़ाकू फौज कहते थे, अमेरिका की उसी फौज के मेजर को आधी रात को काबुल से रवाना होना पड़ा। यानी अमेरिका को जिस ताकत का गुमान था, तालिबान ने उसे अफगानिस्तान की मिट्टी में मिला